नगर में एक गांव है, जरा उसके बारे में जान लेते हैं, नेतेवाला। लेकिन आज यह गांव अपनी खुशहाली के लिए नहीं बल्कि अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई के लिए चर्चा में है। जी हां, पिछले 10 सालों से यहां के ग्रामीण एक कचरा प्लांट के खिलाफ सीना ताने खड़े हैं। आरोप क्या है? आरोप यह है कि नियमों को ताक पर रखकर प्रशासन इस जहरीली सौगात को ग्रामीणों को थोप रहा है। आखिर क्यों 100 साल पुरानी विरासत और जीवनदायिनी गंग नहर के मुहाने पर कचरा डालने की जिद है? ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय से चंद किलोमीटर की दूरी पर बसा नेतेवाला गांव आज आंदोलन की आग में झुलस रहा है। विवाद की जड़ है प्रस्तावित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट। ग्रामीण कह रहे हैं कि यह कोई विकास नहीं बल्कि उनके विनाश का ब्लूप्रिंट है। नियमों की बात करें तो ग्रामीण प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। उनका दावा है कि आबादी क्षेत्र और जल स्रोतों से दूरी के जो मापदंड होने चाहिए उन्हें यहाँ पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। जहाँ जरा इस भौगोलिक स्थिति को समझिए। यह प्लांट गांव के बीच से गुजरने वाली छोटी नहर से मात्र 10 फीट की दूरी पर है। वहीं श्रीगंगानगर की लाइफलाइन कही जाने वाली गंग नहर यहाँ से महज 150 मीटर दूर है। नेतेवाला में कचरा प्लांट पर महासंग्राम। नेतेवाला जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर। रास्ते में 3 और ग्राम पंचायत भी आते हैं। 10 साल पहले यहां कचरा प्लांट स्वीकृत किया था। 10 साल पुराने स्वीकृत प्रोजेक्ट में नियमों की अनदेखी। ग्रामीणों का आरोप है कि सभी नियमों को ताक पर रखा। प्रशासनिक अनदेखी के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश। कचरा प्लांट से 10 फीट की दूरी पर नहर है। नहर से कई गांव को पेयजल और सिंचाई की सप्लाई। 150 मीटर दूरी पर गंग नहर है। कचरा प्लांट वाली जगह पर 100 साल पुरानी इमारत। इस वक्त हम खड़े हैं श्रीगंगानगर जिले के गांव नेतेवाला में, और अगर मैं मेरे कैमरामैन सहयोगी से कहूं, अगर इधर की तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर महज कुछ ही दूरी पर, कुछ फीट की दूरी पर एक नहर है। और अगर इधर की तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक विरासतें बनी हुई हैं जो तकरीबन आज से 100 साल पहले बनाई गई थी। और ग्रामीणों के मुताबिक माने तो इनको अब कचरे में तब्दील करने की बात है, वो चल रही है। नेतेवाला के अंदर जो प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाना है कचरे के लिए, इसका विरोध पिछले 10 सालों से लगातार हो रहा है। और पिछले दिनों भी नगर परिषद के सामने एक खासा हंगामा देखने को मिला। आखिर क्या मामला है और क्या नुकसान है? इसमें मामला ये है, ये हमारे गांव की भूमि है और जब ये नहर आई थी उस समय इस जमीन को ग्राम पंचायत नेतेवाड़ा की जमीन के ऊपर इरिगेशन डिपार्टमेंट ने अपनी कॉलोनी बसाई। और जब ये नहर निर्माणाधीन थी उस समय महाराजा गंगा सिंह जी का राज था और इंजीनियर सारे के सारे अंग्रेज थे। अंग्रेज लोग इस गर्म वातावरण में सरवाइव नहीं कर सकते थे, इसलिए इस तरफ जी उनके लिए रेस्ट हाउस बनाया गया जो 100 वर्ष पुराना है। गंगा सिंह जी भी जब आते थे तब इसी रेस्ट हाउस में रुका करते थे। लेकिन धीरे धीरे सरकार ने जैसे जैसे कर्मचारियों की छंटनी करनी शुरू की, जो जो पोस्ट खत्म होती गई उस पोस्ट का आदमी अपने मकान को खाली करके चला गया। और एक दिन ऐसा आया कि ये पूरी की पूरी कॉलोनी वीरान हो गई। कचरे के इस ढेर से उठने वाली दुर्गंध और जहरीली गैस न केवल हवा को दूषित करेगी बल्कि हजारों लोगों के स्वास्थ्य के साथ सीधे खिलवाड़ भी करेगी। सब्र का बांध तब टूटा जब हाल ही में ग्रामीणों ने भारी संख्या में नगर परिषद का घेराव किया। नारों की गूंज जिला मुख्यालय तक पहुंची। ग्रामीणों का तर्क है कि जहां बच्चों को ताजा हवा मिलनी चाहिए वहां प्रशासन कचरे की सड़ांध बांटना चाहता है। इस विरोध की एक भावनात्मक कड़ी वह 100 साल पुरानी विरासत भी है जो गांव की पहचान। ग्रामीण इसे संजोना चाहते हैं लेकिन प्रशासन इसके बगल में कचरे का पहाड़ खड़ा करने पर आमादा है। सवाल उठता है कि क्या विकास की परिभाषा में पर्यावरण और जन भावनाओं की कोई जगह है? नहीं। स्वच्छ भारत अभियान का समर्थन करते हैं और एकदम हम सहमत है कि शहर साफ होने चाहिए, क्योंकि हम भी शहर में जाते हैं सारा, है ना। और लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि गांव गंदे हो, है ना। प्रोसेसिंग जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो एक बहुत ही टिपिकल और टेक्निकल सब्जेक्ट है विकसित और विकासशील देशों में। ऐसे है कि जैसे
पहले ये जो इनिशियली ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट प्रस्तावित हुआ था और लगभग 100 मीट्रिक टन पर डे की कैपेसिटी के हिसाब से कंपनी का टेंडर हो गया था। और जब हम गांव वालों ने इसका विरोध किया तो सबसे बड़ा मुद्दा था नहर का, कि नहर सिर्फ 7 मीटर दूर है। अगर हम सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या स्वच्छ भारत मैनुअल और बहुत सारे इन्वायरमेंटल से रिलेटेड रूल रेगुलेशन होते हैं, उसमें इस तरह के जल स्रोतों की दूरी 200 से 500 मीटर है। कोर्ट में चैलेंजेस भी होते हैं, ये दूरी घटती बढ़ती रहती है, लेकिन 7 मीटर बहुत ही क्रिटिकल है। जब हम लोगों ने विरोध किया, और इस तरह के प्लांट के लिए क्या होता है, एक बफर जोन छोड़ना पड़ता है, ग्रीन बेल्ट की जो उसके दुष्परिणाम होंगे वायु में, ग्राउंड वाटर में, जल में, उसको वो रोके। तो बफर जोन यहाँ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 7 मीटर पे नहर, आपको 200-250 मीटर का बफर जोन छोड़ना होता है। आप बाउंड्री के बीच में नहीं क्लेम कर सकते कि हमने बाउंड्री के अंदर 100 मीटर छोड़ दिया। ग्रामीणों का ये कहना है कि पास में ही नहर है, 150 मीटर दूरी पर गंग नहर है, और एग्रीकल्चर जो है यहाँ की है वो काफी रिच है। तो ऐसे में अगर यहाँ पर ये प्लांट लगाया जाता है तो एक तरफ तो जो मानव जीवन है उससे खिलवाड़ होगा, वही जो जमीन है वो काफी पोल्यूटेड हो जाएगी। पिछले 10 सालों से यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार है वो अपने ही रुख पर अड़ी हुई है। अब देखना होगा आने वाले समय में कि आखिर इस समस्या का समाधान है वो किस तरह निकलता है। नेतेवाला की ये लड़ाई सिर्फ एक कचरा प्लांट के खिलाफ नहीं है, ये स्वच्छ पानी, शुद्ध हवा और अपनी विरासत को बचाने की जंग है। प्रशासन इसे सरकारी प्रोजेक्ट बता रहा है तो ग्रामीण इसे मौत का वारंट। अब देखना होगा कि क्या सरकार ग्रामीणों की इन वाजिब चिंताओं पर ध्यान देगी या जन आंदोलन और उग्र रूप लेगा।